मेरा नाम कालीन है और जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूं वो मुझे कुछ हफ्ते पहले एक अनजान ईमेल से मिली थी। उसका सब्जेक्ट सिर्फ एक लाइन का था। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद हम अब जिंदा नहीं हैं। शुरुआत में मुझे लगा कोई मजाक है। इंटरनेट पर तो लोग ऐसी ही झूठी डरावनी कहानियां बनाते रहते हैं। पर उस ईमेल में कुछ ऐसी फोटो थीं जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप गई। अंधेरी रात में घने जंगल की तस्वीरें, कीचड़ में सनी एक लावारिस कार और 4 दोस्तों का एक ग्रुप फोटो। 3 लड़के तो कैमरा देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर चौथा लड़का कैमरे के पीछे किसी ऐसी चीज को घूर रहा था जो सिर्फ उसे दिख रही थी। ये कहानी है अर्जुन, देव, करण और मानव की। 4 कॉलेज के पक्के यार, एडवेंचर के शौकीन और ऐसे लोग जो मानते थे कि डर वर कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। उन्होंने शहर के बाहर एक कैंपिंग ट्रिप प्लान की। जगह थी वही खौफनाक जंगल जिसे गांव वाले श्रापित जंगल कहते हैं। वहां के पुराने लोग बताते हैं कि दशकों पहले वहां एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। एक रात बिना किसी वजह के वहां ऐसी आग लगी कि पूरी बस्ती राख हो गई। सबसे अजीब बात तो ये थी कि आग लगने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। न बिजली गिरी, न गैस फटा, न किसी ने लगाई, बस आग लग गई। उसके बाद वहां अजीब से टेढ़े मेढ़े पेड़ उगने लगे और बस्ती उन जड़ पेड़ों के नीचे कहीं दफन हो गई। गांव वाले कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वो जंगल एकदम सुनसान हो जाता है। न कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है, न चिड़िया, न कोई जानवर। हवा भी वहां अलग ही तरह से चलती है। जो लोग वहां से गुजरने की हिम्मत करते, उन्हें पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी कभी तो उन्हें अपना ही नाम अंधेरे में सुनाई देता। कुछ ने तो एक बहुत लंबे साए को पेड़ों के बीच घूमते देखा, जो इतना पतला था कि इंसान नहीं लगता था। पर अर्जुन और उसके दोस्तों ने इन सब बातों को बकवास समझा। देव हंसने लगा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। और मानव बोला, रात को ही चलते हैं, तभी तो मजा आएगा। वो शहर से शाम के 7:15 बजे निकले। शुरू में तो सब बढ़िया था, गाड़ी में फुल लाउड म्यूजिक, हंसी मजाक और हेडलाइट्स की रोशनी। पर जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचे, दुनिया बदलने लगी। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो गईं, घर दिखने बंद हो गए और जंगल से ठीक 10 किलोमीटर पहले उन सब के फोन का सिग्नल एक साथ चला गया। उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया, पर अगले ही पल गाड़ी के अंदर का तापमान एकदम से गिर गया। इतनी ठंड कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी और डैशबोर्ड की घड़ी 8:43 पर रुक गई। उसके बाद वो बदली ही नहीं। जंगल के रास्ते पर उन्हें एक पुराना लोहे का बोर्ड दिखा जो 2 सूखे पेड़ों के बीच लटक रहा था। उस पर लिखा था, सूरज ढलने के बाद अंदर जाना सख्त मना है। और उसके नीचे किसी ने हाथ से कुरेद कर लिखा था, वो देख रहा है। उन्होंने इसे किसी का मजाक समझा और अंदर चले गए। ईमेल की आखिरी लाइंस के मुताबिक जैसे ही उनकी कार ने जंगल की सीमा पार की, जंगल की हवा बदल गई। पेड़ ऐसे झुक गए जैसे उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हों। चांद की रोशनी गायब हो गई और सन्नाटा, वो सुकून वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अपनी सांस रोककर उनका इंतजार कर रहा हो। ईमेल में एक आखिरी बात लिखी थी। जब बाद में पुलिस को उनकी कार मिली तो वो जंगल के ठीक बाहर खड़ी थी। इंजन बंद था, दरवाजे अंदर से लॉक थे। न कोई छीन झपट के निशान, न पैरों के निशान और न ही उन 4 दोस्तों का कोई पता। लेकिन गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर अंदर की तरफ से मिट्टी में लिखा था, 4 अंदर गए, 5 बाहर आएंगे। आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस जंगल के अंदर उनके साथ क्या हुआ। जैसे ही उनकी कार ने पेड़ों की उस लाइन को पार किया, ऐसा लगा मानो जंगल ने उनके पीछे का रास्ता निगल लिया हो। हेडलाइट्स की रोशनी उस घने अंधेरे को चीर भी नहीं पा रही थी। हर साया जिंदा लग रहा था, जैसे आंखों के किनारे से कोई गुजर रहा हो। अर्जुन ने गाड़ी धीरे की और अपनी आवाज को काबू में रखते हुए बोला, सिर्फ पेड़ हैं भाई, और कुछ नहीं। पर उसके कहते ही गाड़ी के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। इंजन की आवाज भी अजीब भारी लगने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत गाड़ी को पीछे खींच रही हो। तभी पहली आवाज सुनाई दी, हल्की सी कुचलने की आवाज, कड़ कड़, जैसे खिड़की के ठीक बाहर कोई सूखे पत्तों पर जानबूझकर पैर रख रहा हो। सुना तुमने? देव फुसफुसाया। उसने डर के मारे दरवाजे का हैंडल कस के पकड़ लिया था। शायद टहनियां होंगी। करण ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कांप गई। मानव चुप था, चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो बस बाहर अंधेरे में घूरे जा रहा था। अब जंगल खामोश नहीं था,
वो किसी जानदार चीज की तरह महसूस हो रहा था। हर पेड़, हर मुड़ी हुई टहनी उन्हें देख रही थी, जैसे किसी मौके का इंतजार हो। उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाने के लिए एक खाली जगह पर गाड़ी रोकी। चांद की रोशनी उन उलझे हुए पेड़ों को पार करके जमीन तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ हिला। पत्तों की सरसराहट नहीं, कोई जानवर भी नहीं। पेड़ों के बीच से एक साया बाहर निकला, अजीब सा, लंबा, पतला, जिसके हाथ पैर जरूरत से ज्यादा लंबे थे। उसकी गर्दन एक तरफ को मुड़ी हुई थी। चेहरा नहीं था, या शायद अंधेरे ने उसे छुपा रखा था। वो चल नहीं रहा था, वो बस धीरे धीरे उनकी तरफ हवा में तैरता हुआ आ रहा था। चारों दोस्त पत्थर बन गए। देव के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिर गई और उसकी रोशनी उस साये पर पड़ी। वो साया रोशनी में थरथराने लगा और फिर रुक गया। कुछ पल के लिए वहां सिर्फ उन चारों की धौंकनी जैसी चलती सांसों की आवाज थी। तभी उस अंधेरे से एक भारी और फटी हुई आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? न कोई होंठ हिले, न पता चला आवाज कहां से आई। करण ने बोलने की कोशिश की, हमें जाना चाहिए, पर इससे पहले कि वो बात पूरी करता, वो साया बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ लपका। अचानक वहां खड़ी अकेली कार का अलार्म ऐसे बजने लगा जैसे वहां 4 गाड़ियां खड़ी हों। दहशत फैल गई। वो गाड़ी की तरफ भागे, पर जंगल बदल चुका था। जिस रास्ते से वो आए थे वो गायब था। पेड़ और लंबे हो गए थे और आपस में ऐसे जुड़ गए थे कि हर तरफ सिर्फ अंधेरा और उलझी हुई जड़ें थीं। और फिर वही फुसफुसाहटें शुरू हुईं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, उसे तुम्हारे नाम पता है। 4 अंदर आए, 5 बाहर आएंगे। वो चारों गाड़ी के अंदर दुबक गए, पर जंगल उन्हें छुपने नहीं दे रहा था। पेड़ों की टहनियां खिड़की पर नाखूनों की तरह टैप टैप कर रही थीं। गाड़ी के कोनों में साए बढ़ने लगे। तभी सड़ने और आग की लपटा जैसी एक गंदी बदबू अंदर भर गई, जिससे उनका दम घुटने लगा। मानव चिल्लाया, वो अंदर है, वो यहीं है। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन मर चुका था। फोन बंद, लाइटें बंद। और फिर एक एक करके उन दोस्तों ने उसे देखा। वो साया अब अकेला नहीं था। कई साए पेड़ों के बीच तेजी से घूम रहे थे। और फिर वो फुसफुसाहटें आवाजों में बदल गईं, उनकी अपनी आवाजों में। कोई अर्जुन को बुला रहा था, कोई देव को। गाड़ी के दरवाजे बुरी तरह हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें बाहर से उखाड़ रहा हो। वो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे, पर जंगल कोई जगह नहीं, एक जाल था। रास्ते उन्हें वापस वहीं ले आते। साए जमीन पर रेंगते हुए उनके पीछे आ रहे थे। एक एक करके अर्जुन, देव, करण और मानव उस घने अंधेरे में गायब होने लगे। उनकी चीखें गूंजी, पर जंगल ने उन्हें निगल लिया। वो चीखें दूर होती गईं और किसी के हंसने की आवाज में बदल गईं। और फिर सब शांत। घंटों बाद पुलिस को वो कार जंगल के किनारे मिली। दरवाजे अंदर से लॉक थे। इंजन ठंडा था, पर अंदर कोई नहीं था। बस पीछे वाले शीशे पर धूल के ऊपर उंगलियों से लिखा था, 4 अंदर गए, 5 बाहर आएंगे। आज तक कोई नहीं जानता कि उन 4 दोस्तों के साथ उस श्रापित जंगल में क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वो जंगल लोगों की जिज्ञासा को खाता है। एक बात तो तय है कि अगर कभी पेड़ों के बीच से तुम्हें अपना नाम पुकारती कोई आवाज सुनाई दे, तो उधर मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि ये जंगल बहुत सब्र वाला है और ये अपना उधार वसूलना जानता है।